सो गाइस, यूपी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे अपने सेंटर पर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने, और वहाँ पर उनको बोला जाता है भाई ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए आप। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या लेकर जाना है। हालांकि ब्रोशर में सब कुछ मेंशन है, लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं लग पाता है। कह लीजिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस उनको पता नहीं होता कि क्या कैसे करना है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पर, कोई ऐसी खास है नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइडेंस देना जरूरी है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को जरा अंत तक देख लीजिए, आपकी जो थोड़े बहुत डाउट से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यूपी की काउंसलिंग चल रही है फिलहाल, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देता हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें बस मेनली हमको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ सेंटर पर वेरीफाई कराने हैं। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना, जैसे हम यूपी की बात करें तो वो कहते हैं कि कौन से नोडल सेंटर में, जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वहां पर नोडल सेंटर्स हैं। आई थिंक 19 के करीब हैं नोडल सेंटर्स। आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई हो या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई हो तो आप उसको ही चूज करेंगे, सिंपली सी बात है। तो आप वहां जाकर बस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं भला? तो ये कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपका नीट का एडमिट कार्ड, दूसरे नंबर पर आपके नीट का रिजल्ट, आपके 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो 12th के साथ होता है। देन आपका एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी स्टेट का हो, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी अदर कैटेगरीज में, लाइक फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, जितनी भी कैटेगरीज है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। एंड देन आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वहां पर एक फॉर्म डाउनलोड होता है, एक स्लिप डाउनलोड होती है, आपको उसको भी प्रिंट करके वहां साथ में लेके जाना है। और आपका डिमांड ड्राफ्ट, जो भी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 30,000 का, जो कि वहां पर पूरा लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो क्या लिखा होता है पूरा, यूपी डीजीएमई उत्तर प्रदेश लखनऊ, पेएबल एट लखनऊ, उसके नाम से आपको सीटीएस बैंक का ड्राफ्ट में बना होता है। वो जो लाइन लिखी है ना, आप बैंक वाले को ले जाकर दिखा दीजिए, वो आपकी हेल्प कर देगा इस मामले में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देन आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी अपने साथ रखनी चाहिए। हालांकि कभी वो मांग लेते हैं, कभी वो नहीं मांगते, डिपेंड करता है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की भी, जो मैंने आपको बताई है ना, इन सब की आपको फोटो कॉपी करा कर ले जानी है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। वहां पर ये फोटो कॉपी लगती है और उसके बेस पर सारा काम होता है। एक बार फिर से मैं आपको इनके बारे में जो डिटेल है वो दे देता हूँ। देखिए, नीट का एडमिट कार्ड आप सब लोग जानते हैं, आपके पास होगा। अगर नहीं है तो उनकी साइट पर अवेलेबल था अभी पीछे भी, अभी भी अवेलेबल होगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके नीट का रिजल्ट, रिजल्ट सबके पास होगा। अगर नहीं भी है तो आई थिंक उसका भी कोई ऑप्शन होगा डाउनलोड करने का, तो आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, इतना तो आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, इतना तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना ही चाहिए। वीडियो को ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं करूंगा, फटाफट से मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो 10th की मार्कशीट, सिंपल सी बात है। 12th की मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको जो सीबीएसई के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि आपने भाई इन सब्जेक्ट्स में पास किया है अपना 12th क्लास, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मार्कशीट के साथ मिलता है। 10th के साथ भी कई जगह पर मिलता है, तो जहां पर मिलता है वो उसको भी लेकर जाएं। आपका आईडी प्रूफ कोई भी आप ले जा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब कई जगह होता है कि जैसे यूपी की हम बात करें तो अगर आपने 10th और 12th यूपी से करी है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका 10th और 12th का वही काम कर जाता है डोमिसाइल के तौर पर। लेकिन फिर भी अगर आपके पास डोमिसाइल है तो इट इज वेरी गुड, तो आप साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाए। हाँ, अगर आपने नहीं करी है 10th 12th, तब तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद बात है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हालांकि जनरल वालों को किसी की जरूरत नहीं है, उनको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ, जैसे 9 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ना, तो इसमें सिर्फ 8 ही ले जाने पड़ेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका हट गया। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर में भी अगर अनरिजर्व है तो जिस कैटेगरी में है उसका तो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन जनरल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्लिप हमारी हो गई, और डिमांड ड्राफ्ट जो कि मैंने आपको बताया 30,000 का। अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, एमबीबीएस या बीडीएस, अगर आप प्राइवेट बीडीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 1 लाख का, और अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 2 लाख का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। और कुछ फोटोग्राफ जो मैंने आपको बताया कि, और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसकी कुछ। सबसे पहली बात एक मुझे अभी ध्यान आई है, मैं आज ही गया था तो इसलिए मुझे ध्यान है। आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नेम, फादर नेम, एड्रेस, आपका नीट का रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जरूर लिख दें। बाकी आपको आपके
जो नोडल सेंटर होंगे वहां पर भी बता दिया जाएगा क्या कैसे करना है। बड़े ही आराम से प्रोसेस होता है पूरा, वहां पर कोई भी जल्दबाजी नहीं होती कि आपने ऐसे क्यों कर दिया वैसे क्यों कर दिया, बड़े आराम से प्यार से बात करते हैं वो, तो बहुत इजीली हो जाता है सब कुछ। अब सिक्योरिटी मनी के बारे में बच्चों को जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, क्या क्या केस बन सकते हैं। इसको मैंने एक केस स्टडी के तौर पर किया है कि थोड़ा सा आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा इससे। सिक्योरिटी मनी किन केसेस में आपकी जब्त कर ली जाती है, किन केसेस में आपको वापस मिलती है, किन केसेस में कटौती के साथ वापस मिलती है, तो मैं आपको पूरा उसमें बता देता हूँ। अब सबसे पहला केस लेते हैं, आपको अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जब भी आपको अलॉटमेंट हुआ, आपने रिलेटेड कॉलेज में आप गए जहां पर आपका हुआ है, आपने एडमिशन प्रोसेस पूरा करा, ट्यूशन फी वगैरह पे करी है, उसके बाद आपको उसी कॉलेज से या जहां पर से भी आपको सिक्योरिटी मनी जो आपका ड्राफ्ट होगा जो का तो वापस कर दिया जाएगा। वो सिर्फ एक सेफ्टी के लिए रखते हैं मॉपअप राउंड तक, कि अगर आप सीट छोड़ ना दे कहीं, अगर आप सीट छोड़ दें तो वो उसको ताकि जब्त कर सकें, एक सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं वो, ठीक है। तो अलॉटमेंट हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ऐसे ही चलता है सब कुछ। अब दूसरा आता है, आपने अलॉटमेंट आपको हुआ लेकिन आप एडमिशन लेने ही नहीं गए वहां पर, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ, आप एडमिशन लेने गए ही नहीं वहां पर, आपका सिक्योरिटी मनी कैंसल, ठीक है। तो आपको फिर सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी मनी, हालांकि ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता होगा, तो इस केस को तो हम छोड़ ही देते हैं कि सिक्योरिटी मनी इस केस में जाती है, खैर लेकिन केसेस हैं तो मैं आपको बताकर चलूंगा। अब तीसरा केस है हमारा, हमारे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में भी नहीं हो, सेकंड में भी नहीं हो, मॉपअप के लिए तो अलग रजिस्ट्रेशन है, अभी हमने उसकी बात छोड़ दीजिए। आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं हो, सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, आपको मॉपअप में करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हो सकता है दोबारा की प्रिपेयर में कर रहे हो, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको नहीं मिला, तो आप जब मॉपअप राउंड पूरा हो जाएगा तो आपको आपका डिमांड ड्राफ्ट जहां पर आपने जिस नोडल सेंटर में जमा करा है वहीं से जाकर आपको वापस लेना होगा। वो नोटिस निकाल दिया जाता है कि कब आपको जाकर लेना है, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो, फर्स्ट और सेकंड राउंड में। हाँ, ये नहीं है कि आपको चारों राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी वापस मिलेगा, आप 2 राउंड में कीजिए, नहीं हुआ आप मॉपअप में मत कीजिए, आपकी इच्छा है पूरी तरह से, आप मॉपअप में करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब चौथा केस है हमारा, ये थोड़े से, ये ज्यादातर बच्चों के साथ चीजें होती हैं, ये जो सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है यहाँ फंसता है। अब यूपी में आपको अलॉटमेंट हो गया, मान लीजिए हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में आपको अलॉटमेंट मिल गया, आप गए, आपने वहां जाकर एडमिशन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में मिल गया आपको। अब आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी कर रहे थे, आपको ऑल इंडिया में, मान लीजिए आप किसी और स्टेट से भी कर रहे हो, कई बच्चे 2-3 स्टेट से भी करते हैं, वो डोमिसाइल वगैरह लेकर रखते हैं, तो मान लीजिए आप किसी और स्टेट से या ऑल इंडिया से आपको एडमिशन मिल गया सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में ही, मतलब यूपी में आपको एडमिशन लेने के बाद मिला, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप भाई, आपको अगर ऑल इंडिया से बेटर कॉलेज मिल गया मान लीजिए, तो आप कहेंगे यार यूपी वाला कॉलेज तो मुझे छोड़ना है। आप छोड़ सकते हैं उस कॉलेज को, लेकिन एक शर्त है, उस कॉलेज को छोड़ने के लिए आपको सेकंड राउंड जो आपकी स्टेट का होता है उसकी जो चॉइस फिलिंग होगी, उसकी चॉइस फिलिंग से 2 दिन कम से कम पहले आपको जाकर वहां पर आपका दिखाना होगा कि भाई जी हमारा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, तो हम यहाँ से नहीं लेना चाहते एडमिशन, अब हमारा यहाँ से आप रिजाइन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। आपकी जो ट्यूशन फी होगी, आपने जब एडमिशन लिया है जाकर, तो आपकी ट्यूशन फी आपने दी होगी, तो उस ट्यूशन फी में से 10% की कटौती कर ली जाएगी, बाकी आपको सिक्योरिटी मनी बाद में वापस मिल जाएगी और आपकी ट्यूशन मनी भी आपको वापस मिल जाएगी। ये सीधा साधा तरीका हो गया कि 10% चलिए काट लिया है, कि चलिए आपने सीट एक भरी है, सीट आपने अपने हाथ में रख ली थी 2-2 सीट्स, तो उसके लिए आपको 10% भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा केस। अब पांचवा केस देखते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट हो गया, आपने जाकर के एडमिशन भी ले लिया, उसके बाद आपका मन करा कि भाई मुझे एडमिशन नहीं लेना है, पर आप, हालांकि आपको ऑल इंडिया से या कहीं और कॉलेज नहीं मिला है किसी भी उसमें, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है उस कॉलेज में पढ़ने का, आपको फीस ज्यादा लग रही है, आप ट्राई कर रहे थे ऐसे ही, तो इन सब केसेस में अगर आप वहां से रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको 50% फीस की कटौती होगी, दोनों में से, ट्यूशन फीस में से भी, सिक्योरिटी फीस में से भी। जो हमने पिछला केस बात करा था वहां सिर्फ ट्यूशन फीस में से 10% की कटौती थी, यहाँ 50% की है दोनों में से, सिक्योरिटी मनी में से भी आपके और आपकी ट्यूशन फीस में से भी। और ये भी आपको सेकंड राउंड के जो चॉइस फिलिंग है उससे 2 दिन पहले ही करना पड़ेगा प्रोसेस, तब जाके मिलेगी अभी आपको वापसी। समझ रहे हैं बात मेरी, इसको पूरे को प्रोसेस को समझ के चलिए, थोड़ा सा जो केस आपका अप्लाई होता है उसके हिसाब से आप लेकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है, यूपी का अलॉटमेंट आपको मिल गया, आपने जाकर के एडमिशन भी ले लिया, अब उसके बाद आपको मन करा भाई नहीं मुझे नहीं लेना है यहाँ पर एडमिशन, आपको हालांकि ऑल इंडिया से या किसी से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं कर रहा है उस कॉलेज से करने का, आपने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा यहाँ से, मैं तो 1 साल और ड्रॉप करूंगा, मैं और अच्छे कॉलेज की तैयारी करूंगा, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था, तो आप गए कॉलेज में, भाई मुझे रिजाइन करना है, तो ये रिजाइन करने गए आप, तो आपकी 50% काटी जाएगी दोनों फीस में से। हालांकि ये तब है जब आप मॉपअप राउंड तक इतना लेट हो जाए आप, तो मॉपअप राउंड से 2 दिन पहले आप ये काम कर सकते हैं, इस सेकंड राउंड से पहले नहीं होगा ये काम, अगर आप छोड़ना चाहते हैं और आपको कहीं और भी नहीं मिली है,
तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं बिना कोई सीट लिए, आपको ऑल इंडिया से भी नहीं मिला, आपको कहीं से भी नहीं मिला, आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपकी 50% दोनों फीस में से काटी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, सिक्योरिटी मनी में से भी और आपकी ट्यूशन फीस में से भी, जो आपका एडमिशन हुआ था उस टाइम आप देकर आए थे। तो दोनों फीस में से आपकी काट ली जाएगी 50-50%, बाकी आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे 6 केस हो गए हमारे शायद से, जी हाँ। अब अगर आप मॉपअप राउंड की भी बात, ये तो मॉपअप से पहले की बात हो गई ना हमारी, कि अगर मॉपअप से भी 2 दिन पहले हम ये काम कर सकते हैं, कोई सीट छोड़ना चाहें हम, कि भाई वहां पर वो किसी और बच्चे को दे सकते हैं एक बार को सीट, लेकिन वो देखिए काटेंगे तो है। तो मॉपअप के बाद या आपका जब कोर्स शुरू हो गया है उसके बाद अगर आपने कोशिश करी सीट छोड़ने की, तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए। आपको अपने पूरे कोर्स की कंप्लीट फी पे करनी पड़ेगी, और जितना भी आपका सिक्योरिटी का ड्राफ्ट था, अगर आपको वापस मिल चुका है, मॉपअप राउंड के बाद जनरली वापस मिल जाता है, आपने एडमिशन ले लिया, भाई आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको वापस दे दिया गया था, लेकिन आपका थोड़े टाइम बाद मन करा, भाई 15-20 दिन बाद आपसे पढ़ाई नहीं हुई या कोई भी आपको दिक्कत लगी, आपने कहा नहीं भाई मुझे नहीं करना है कोर्स, तो आपको एक तो पूरे कोर्स की फी पे करनी पड़ेगी, जो भी 4-5 साल की आपकी फीस होती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी ड्राफ्ट था वो भी आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो तो आपका वापस ही आ गया था, तो आपको सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है सिक्योरिटी मनी का। ये आपको मैंने फिलहाल यूपी के बारे में बताया है, हालांकि जो मैंने यूपी की आपकी नीट वाली गाइडेंस की वीडियो कवर करी थी उसमें मैंने पूरा ब्रोशर समझाया था, लेकिन ये कुछ न्यू पॉइंट्स जो मुझे लगे हैं जो इस बार ब्रोशर में आए हैं, तो वो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कोशिश करी बताने की। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अगर आपने 20 को रजिस्ट्रेशन कराया तो आप 21 को जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, जो कि आज थी। अब अगर मान लीजिए बाई चांस आपने 21 को करवाया है तो आप 22 तारीख को जाएंगे, अगर आपने 22 को रजिस्ट्रेशन कराया तो आप 23 को जाएंगे, इस तरह से। बाकी अगर आपका बाई चांस मिस हो गया है जाने से, तो 25 तारीख जो लास्ट डेट है उस दिन आप जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। तो ये था पूरा प्रोसेस, जो मुझे लगा कि बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है काफी इस चीज में और थोड़ा सा दिक्कत है। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स की सबकी एक कॉपी लेकर जाइएगा, फोटो स्टेट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, भाई एडमिट कार्ड रिजल्ट तो फोटो स्टेट और ओरिजिनल एक ही बात है ना, तो वो उन चीजों को तो आप दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं, ये ओरिजिनल इसमें डुप्लीकेट नहीं है। ओरिजिनल क्या चीजें चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, आपकी आईडी प्रूफ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीजें आपको ओरिजिनली वहां पर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीजें आपको ऑफिशियली आपको दिखानी पड़ेंगी, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहां पर वापस मिल जाएंगे आपको, लिए नहीं जाएंगे। सिर्फ वेरीफाई करवा रहे हैं वो इस प्रोसेस से कि कहीं बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसे ही तो नहीं डाल दिया इसने, तो एक खाली वेरिफिकेशन है, प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और ऐसे ही आगे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हमारी पुरानी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर BMS MBBS से रिलेटेड काफ़ी मैंने यूपी के बारे में, अदर स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, वहाँ की कट ऑफ्स क्या रही हैं, कैसे रहेंगी, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं चैनल, देख लीजिए वहाँ पर जाकर। बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।